हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आर और पीसीएस मुख्य परीक्षा के एक्सपीरियंस देखेंगे। आज का टास्क का सलूशन। और आज का टास्क दिया गया था भारत में एआई क्रांति। इस पर आपको निबंध लिखना था। आर के लिए 600 शब्दों में और पीसीएस के लिए 700 शब्दों में। तो उमेश बंसल ने इस पर ऐसे लिखा है। तो आइए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से लिखा है और इनको 40 में से कितने मार्क्स मिलने चाहिए। इनके ऐसे का देखते हैं, फुल एनालिसिस करते हैं। जो लोग हमारे आर प्रीलिम्स या मेंस बैच में जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को इन्हांस करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको इन सब की डिटेल्स उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद सीधे बैच से जुड़ सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले किसी भी ऐसे को लिखने के लिए भूमिका या प्रस्तावना लिखनी होती है। तो प्रस्तावना इन्होंने देखो कैसे लिखा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक ऐसी तकनीकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीकी है जो मशीनों के मानव जैसी बुद्धि और संज्ञानात्मक क्षमताओं का अनुसरण करने की अनुमति देती है, जैसे सीखना, समस्या का हल करना और निर्णय लेना। विश्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सर्वप्रथम अवधारणा को जॉन मैकार्थी द्वारा वर्ष 1955 में प्रस्तुत किया गया था, जबकि भारत में एआई को वर्ष 1960 में सर्वप्रथम प्रोफेसर एच.एन. महाबाला द्वारा अपने कार्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्मित नॉलेज बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम द्वारा भी भारत के लिए एआई पर ध्यान केंद्रित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस जैसी तकनीकों पर आधारित है तथा देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधार जैसी तकनीकी विकास में योगदान के साथ कई उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने में योगदान कर रही है। और इन्होंने जो प्रस्तावना लिखा है काफी सटीक है और शब्द जो लिखे गए हैं वो शब्द सीमा भी पर्याप्त है। तो ये आपका सही माना जाएगा। प्रस्तावना इसी तरीके से लिखना चाहिए। मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में, यहाँ पर स्वास्थ्य क्षेत्र में बात हो रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई आधारित रोबोटिक सर्जरी, रोगी की भविष्यवाणी और मेडिकल इमेजिंग के साथ नवीन बीमारियों व वायरसों के लिए सीमित समय में वैक्सीन का निर्माण, साथ ही कोविड महामारी में एआई का उपयोग डेटा विश्लेषण और संपर्क हेतु किया गया। शिक्षा क्षेत्र में एआई का प्रयोग स्मार्ट क्लासरूम और एआई आधारित शिक्षकों द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही है, जैसे एआई आधारित एप्लीकेशन यथा बायजूस और अनअकैडमी छात्रों को इंटरैक्टिव और कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान कर रहे हैं। तो ये पहला पैराग्राफ था। इसमें शिक्षा पर आधारित और स्वास्थ्य पर आधारित इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे। इस पैराग्राफ में कृषि क्षेत्र में ये बताते हैं, कृषि क्षेत्र में एआई आधारित सेंसर, ड्रोन और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किसानों की अधिक उत्पादन और कम लागत प्रणाली की जानकारी प्रदान करके सहयोग के साथ एआई से फसलों की पैदावार और मृदा की गुणवत्ता का परीक्षण, ड्रोन की सहायता से कीटनाशक और उर्वरकों का सही तरीके से छिड़काव करना, जलवायु परिवर्तन की सटीक भविष्यवाणी कर रहे किसानों को उचित समय पर फसल उगाने में सहायता मिलती है। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन हेतु आरंभ एआई आधारित एप्लीकेशन यथा किसान ई मित्र और ई सहमति, एग्री मार्केट और खेत ईज आदि बनाए गए हैं। तो ये कृषि पर आधारित इन्होंने एआई का प्रयोग लिखा है। अब आगे देखेंगे उद्योग पर आधारित। उमेश बंसल लिखते हैं, उद्योग जगत में एआई का उपयोग करके स्वचालित मशीन का संचालन होने से उत्पादकता में वृद्धि, मानव श्रम बल की कम आवश्यकता, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में एआई आधारित चैटबॉट द्वारा उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान और आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। उड़ीसा में पहला एआई आधारित न्यूज एंकर मिला लिसा लॉन्च की गई। सभी विश्व में सबसे बड़ा संगम महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एआई आधारित चैटबॉट भाषिणी का प्रयोग करके महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को
भाषा संबंधी बाधाओं से मुक्त संवाद समन्वय सुगमता प्रदान की गई। यथा 450 एआई ड्रोन से श्रद्धालुओं की सुरक्षा निगरानी की गई। अब आगे देखो, यहाँ पर ये कंक्लूड करेंगे, तो ये कंक्लूड करने से पहले एक पैराग्राफ लिख रहे हैं मुख्य विषय का ही। एक और एआई से, ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर मुझे लग रहा लिखे हैं, एक और एआई से भारत में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक गति मिली, वहीं दूसरी ओर रोजगार संकट, डेटा दुरुपयोग से डिजिटल असुरक्षा, तकनीकी अवसंरचना की कमी से रिमोट एरिया तक निम्न पहुंच, नैतिकता का हनन और जवाबदेही प्रणाली नहीं है। साथ ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में वीडियो और फोटो में छेड़छाड़ करके लोगों के व्यक्तिगत जीवन का हनन हो रहा है। ये इन्होंने लूप होल्स बताए हैं, नेगेटिव पॉइंट लिखे हैं। लास्ट में ये कंक्लूड करेंगे, निष्कर्षतः एआई से भारत के, यहाँ पर निष्कर्षता लिखना चाहिए था, एआई से भारत के 2047 में विकसित भारत संकल्पना के साकारीकरण हेतु एआई संबंधी चुनौतियों के समाधान और जवाबदेहितापूर्ण मैकेनिज्म की स्थापना की जाए, ताकि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन सतत विकास लक्ष्यों के अनुकूल संभव हो। सतत विकास लक्ष्य आपके कितने हैं? 17। उनमें भी इनकी उपयोगिता या भागीदारी शामिल हो सके। वर्ष 2024 में एआई क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु आगामी 5 वर्षों के लिए 10,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे सेमीकंडक्टर क्षेत्र, स्टार्टअप प्रोत्साहन, एआई आधारित उद्योगों हेतु कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि मेक इन इंडिया से मेक फॉर ग्लोबल व तकनीकी आत्मनिर्भरता के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास, उत्पादन, व्यापार, स्मार्ट सिटी व सरकारी सेवाएं प्रभावी होंगी और प्रति व्यक्ति आय के साथ निवेश के साथ तकनीकी संपन्न राष्ट्र भारत होगा, बनेगा। तो यहाँ पर ये देखो, इनकी कॉपी का एनालिसिस हो गया है पूरा। तो प्रस्तावना इन्होंने ठीक लिखी है, प्रस्तावना अच्छे से इन्होंने लिखा है, जितना लिखना चाहिए था। शब्द सीमा भी ठीक है, मुख्य विषय भी ठीक लिखा है। और मुख्य विषय में जो नेगेटिव पॉइंट वाला पार्ट है, उसको थोड़ा और अच्छे से इलेबोरेट कर सकते थे, वहां पर 4-5 लाइन और लिखने की जरूरत थी। निष्कर्ष में इन्होंने समाधान भी ठीक ठाक दिया है, तो इसमें भी थोड़ा अभी सुधार की जरूरत है। निष्कर्ष को भी थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए था, जैसे कि अपने परिवेश में एआई से कितना लाभ उठाया जा सकता है लोकल लेवल पे या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर इनको 40 में से 30 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। तो इतने मार्क्स, अगर इससे ज़्यादा मार्क्स लेना है तो ये अभी इसमें सुधार कर सकते हैं। प्रस्तावना ठीक था, मुख्य विषय में थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट पे विचार करते और 2-3 लाइन लिखते, और निष्कर्ष में इनको लोकल लेवल पे जो काम हो रहे हैं एआई से रिलेटेड, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से रिलेटेड या अन्य चीज जैसे जो लोकल बॉडीज में काम हो रहा है, उन पर भी ये अपने विचार रख सकते थे। जो लोग अभी तक आरओ या प्रीलिम मेंस बैच ज्वाइन नहीं किए हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लाना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर्स में जुड़ जाएंगे। वहाँ पर इन पेड बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद आप सीधे हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।